गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लाडो की गुड़िया, लाडो का गुड्डा तो था यहाँ, गुड़िया भी आ गई है। देखो, गुड्डा तो था, गुड़िया अपने आप आ गई है। और लाडो इन दोनों को यहीं छोड़ गई है। अब बताओ कैसी लग रही है आप लोगों को इनकी जोड़ी दोनों की। लाडो ने इसका नाम ना, लाडो ने गुड़िया का नाम तो पिंकी रखा है और गुड्डे का नाम येलोट। कह रही थी इसका नाम येलोट रख दो। मैंने येलोट किस तरह रख दे, कह रही येलोट इसलिए रख दो, ये येलो है ना। मैंने येलो से इसका येलोट नाम निकल गया। कह रही हाँ। मम्मी भी हंसी आ रही इसकी बात सुन के। और इसका पिंकी कह रही थी। ये दोनों को यहीं छोड़ के चली गई है। सुबह आएगी और खेलेगी इनसे ही। अपने खिलौने विलौने यहाँ छोड़ जाती है, खेलेंगे, खेल के थोड़े बहुत। एक ये पड़े हैं और एक उसकी ये वाली स्कूटी पड़ी है यहाँ पर, ये रखी। और ये उसका चश्मा पड़ा है। मैंने कहा अब कब बनाओगे व्लॉग? मैं कब से कही जा रही हूँ व्लॉग बनाओ, पूरा दिन हो गया। तो कह रहे रात को फ्री होंगे ना, जब रात को बनाएंगे। आज हमारे कुछ मेहमान भी आए थे, हमारी भाभी के यहाँ से, मेरी जेठानी के यहाँ से होली देने आए थे। तो टाइम नहीं मिला, सुबह इतना काम था। काम तो नहीं था, मतलब कोई आता है तो फिर ये हो जाता है कि उसको देख रेख करनी चाहिए, खाने पीने का, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह। तो उसमें ही लग रहे थे हम सब। ये भी कह रहे थे उन सबके साथ व्लॉग बना ले, पर मुझे उन्हें अच्छा लगे ना लगे इस बारे में बनाती नहीं हूँ। कि हमें तो अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, और पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे व्लॉग बनाना। वैसे उसकी नानी बता रही थी कि हमने लाडो शिवांश की वीडियो देखी है, हमें अच्छी लगती है उसकी वीडियो। आप दोनों उनका व्लॉग बनाते हो तो हमें अच्छा लगता है उनका वीडियो, आप बनाया करो। अब बोल रही थी उसकी नानी। हाँ, अभी दंगा मचा के गए हैं और इन्हें यहाँ छोड़ गए हैं। सुबह कहेंगे हमारी गुड़िया कहाँ है, गुड्डा कहाँ है, हमारी पिंकी कहाँ है और येलोट कहाँ है। मेरे यहाँ से भी आने वाले हैं होली देने। जब वो लोग आएंगे ना तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, जब उनके सामने। और मैं लगा के दिखाऊं आपको ये चश्मा। ये तो कह रहे हैं इन्हें मत देना, मैं लगाऊंगा। उनके लिए दूसरा ला दूंगा। उनको अच्छा लग रहा है, कह रहे मैं लगाऊंगा इस वाले चश्मे को। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ? कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लग रही है नहीं लग रही। उनको कोई भी खिलौना ला के दो ना गाइस, वो एक दिन भी नहीं टिक पाता, एक दिन में ही वो तोड़ देते हैं। अभी तो ये ठीक लग रहे हैं, कल परसों में इनकी हालत आप देख लेना। 2 दिन में, 1-2 दिन में उनके खिलौने की हालत बड़ी खराब मिलती है, टूटी फूटी। आज ही उनकी नानी उनके लिए पिचकारी लाई थी, तो आज ही लाई है वो पिचकारी, और वो आज ही पिचकारी टूट गई है। एक दिन में ही। कोई भी खिलौना है ना, छोड़ते नहीं है, जल्दी से तोड़ देते हैं, उनका ये काम है। और मैं आपको अभी बाहर दिखाती हूँ हमारे बाहर कैसा है। ये हमारा आंगन, सामने पौधे लगे हुए हैं। 2 तुलसा के हैं, एक सूरजमुखी का सब फूल लाए थे, पता नहीं सूरजमुखी कौन सा है, और एक ये है। 2 तुलसा है जिनमें मैं रोज जल चढ़ाती हूँ, धूप बत्ती करती हूँ, पूजा करती हूँ। और आपको सन दिखाती हूँ सुबह सुबह, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हमारी गली है, गली में सब्जी वाले भैया आए हुए हैं, साग सरसों वरसों बेच रहे हैं। अब टाइम जा रहा है सरसों साग वाग का, तो सस्ता ही मिल रहा है आजकल। पतीसा खा लो गाइस। पतीसा बोलते क्या बोलते हैं इसे? हाँ, ये दिवाली के दिनों में आता है ना। हाँ। सोन पापड़ी बोलते हैं। हाँ, देखो गाइस, इसमें ना इतने बादाम थे नहीं, मैंने थोड़े से ऊपर से और काट के डाल दिया। देख लाडो आ गई। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सुई लगाऊंगी चाची। सुई लगाएगी चाची, भी लगाएगी। देखो यार, कहती है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और सुई लगाऊंगी। भाई क्या बनेगा? पुलिस। पुलिस। पुलिस।
भाई पुलिस बनेगा। पुलिस बन के क्या करेगा? डंडे से मारेगा। किसको मारेगा? लगेगी और डंडे से पिटाई भी चाची भी करेगा ये। कैसे बच्चे हैं ये? छोटे छोटे बच्चे। दीदी अब मछलियाँ भी तो रो रही थी बहुत। क्या दीदी भाई मुझे साइकिल नहीं देगा तो यही देखेंगे। देख पो करेगी तू, देख तू पो करेगी अभी। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। हम छत पे बैठे हैं तो तुझे ही देखेंगे है ना। और बात करो बात करो। मैं चाची लाडो कहाँ पे हो? तू कहाँ है? चाची की गोदी में बैठी है लाडो। देखा मजाक, देखा लाडो का मजाक। बड़ी खुश होती है अपनी ये वीडियो देखकर। कहती है चाची वही लगाओ जिसमें मैं बोलती पो कर रही हूँ, और फिर कहती देखा मेरा मजाक। मजाक करती है। ऐसे खिला रहा है सन्नी को। बुला तू भी बुला आवाज देती। खिला शिवांश खिला लाडो को सन्नी को। सनी ओ सनी सनी ताली बजाओ। सनी को खिलाओ ताली बजा के। ये इनका छोटा भाई आ गया है, अब ये इसे खूब खिलाया करेंगे। गया हुआ था काफी दिनों से। खिलाओ तो आवाज दो। आराम से देखो छोटा बाबू है। आराम से लेट रहा है ना, आपको देख रहा है। देखो देखो मम्मी आपने बसंती कपड़े कैसे पहन लिए? अच्छा लग रहा है पर आप पे बसंती बसंती चुंदरी होली के टाइम में ऐसे पहनते हैं। जो पहने रहती है वो वाला में पूजन है। खुलावा जो होता है कपड़ा उसी को ओढ़ के पूजा है। जो हाथ लगे उसी सही लग रही है। पर मम्मी से ब्लैक चलेगी चुन्नी इस सूट में है लाडो। कोई कहीं पड़ी जाए कोई कहीं पड़ी जाए, जो हाथ शिवांश सर पे हाथ नहीं लगाते बाबू के, दूर से खिलाते हैं, दूर से खिलाते हैं। हाँ दूर से खिलाते हैं तुमको सनी को। बाबू देखो बाबू है इनका। चश्मा लगा के दिखा दे लाडो। बन गई। हेलो गाइस बन गई छोटी सी क्यों। मम्मी आप लाडो को ज्यादा प्यार करते हो वैसे। है लाडो तू ही रहेगी। ये तो बेकार सन्नी भी शिवांश भी हमारे घर में लाडो को ज्यादा प्यार करती है मम्मी। सभी लाडो को ज्यादा प्यार करते हैं, है ना लाडो? बड़ी खुश हो रही है। सरवारी है। मैं छोटी सी लाडो प्यारी सी। देखो देखो ना कितनी सुंदर सी है। बंदा नहीं है ना, प्यारी सी लाडो है। अरे चल बाबू नहीं ऐसे नहीं करो भैया का। बताओ अभी क्या है आज? हाँ चलो भाई आ रहा है। अच्छा इस खुशी में हाँ फटाफट पकोड़े बना रही है। हाँ फटाफट बना रही है, चाप बना रही है।
और चाय बनाएगी, पूरियां बनाएगी। अच्छा, मैं तो सोची मैं अफ्तारी बना रही हूँ। हाँ। पकोड़े देखो गाइस, देखो ये गोभी की पकौड़ी है, ये मैंने वो क्या कहते हैं, चाप को है ना उबाल के फ्राई कर लिया है। और ये है आलू के पकोड़े, प्याज के भी बनेंगे, थोड़े आलू के ये रहे, और पनीर भी ला दिया है मम्मी ने मुझे। अब हम रोजा खोलेंगे। मजाक नहीं कर रही, वो अफ्तारी वो भी उनका धर्म है, उनका रोजा है, पर ऐसा नहीं है। पर वो ऐसी पकोड़े वकोड़े खाते हैं, सब करते हैं ना, सब पकोड़े वकोड़े ही खाते हैं वो लोग, सभी करते हैं, बनाते हैं हर त्योहार सब मिलजुल के बनाते हैं। और हम लगे हुए तैयारी में लिए, मैंने इधर ये सब्जी में फ्राई मसाला बनाऊंगी जब, और ये वाली पकोड़ों के लिए पकोड़े बन रहे हैं। अब मैंने पलट दूं, होते से हो गए। देखो गाइस, आलू के पकोड़े हमारे यहाँ ऐसे, मुझे इस तरह के ही पकोड़े पसंद है, आलू के पतले पतले गोल गोल लंबे लंबे। मेरी नानी बनाती थी इस तरह के पकोड़े, है ना मम्मी? वैसे मेरी नानी बनाती थी लंबे बैंगन के। कोई बात नहीं, कभी नानी के घर चलेंगे तो उससे पकोड़े बनवाएंगे, हैं? बना, वैसे तो अब इसकी उम्र बहुत हो गई है, अब वो बनाती नहीं है, कुछ बहुए हुए ही बनाती हैं उसकी, ऐसी टाइम पास करती है, जरूर बैठ जाती है बच्चों के साथ। मामी ड्यूटी जाती है तो बच्चे संभाल लेती हैं। बन रहे पकोड़े। अभी मैं 2 सब्जियां बनाऊंगी, उसके लिए मैंने मसाला टमाटर भी पीस लिए हैं, इसमें धरे हैं टमाटर, पीस के जग में भर रखे हैं मैंने, प्याज भी काट लिए, सब सामान तैयार है, बस उनका आने का वेट है। सब सामान तैयार है, बस चाय बनाएंगे अब हम, जब वो लोग आ जाएंगे अब खाएंगे मजे मजे में, हम्म। मजे में खाएंगे सब। उनके भी ड्रामे हैं, पास में घर है उनका मौजपुर में, तब भी वो कभी भी सुबह नहीं आ सकते, हमेशा लेट आते हैं। जल्दी जितना पास घर हो ना उतना वो लोग लेट आते हैं। बेइज्जती करवा रखी है उन्होंने मेरी। हाँ, अब देखना पता नहीं कब आएंगे, क्या रखते 3 बजे आ जाएंगे, 5 तो बज गए हैं, देखो घड़ी में। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड है आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आकाश और मेरे भाई आए हुए हैं, दोनों, आकाश और शुभम। ये रहा आकाश, हेलो। ये रहा शुभम, ये मेरे पति बैठे हैं। आज ये लेकर आए हैं मेरी होली का त्योहार। हमारे घर में होली का त्योहार देते हैं बहन बेटियों को, हर तीज त्योहार पे। पहला कोई भी त्योहार होता है तो पहले लड़कियों को देते हैं, फिर अपना करते हैं, तो वही आज होली का त्योहार देने आए हुए हैं ये दोनों। और मैंने इन्हें चाय नाश्ता पकौड़ी वकौड़ी खिला दी है, और अब खाना भी रेडी है, बस पूड़ियाँ वुड़ियाँ बनानी है। और इनसे पूछो इन्हें कैसा लग रहा है यहाँ के। अच्छा लग रहा है। ये मिले अच्छा लग रहा है। नहीं आते मिलके मजा नहीं आया, दीदी से तो मिलते ही है रोज। अच्छा हाँ, ब्लॉग हम रोज देखते हैं। अच्छा भाई, हमारे ब्लॉग देखते हो? रोज। कैसे लगता है हमारे ब्लॉग? बढ़िया एकदम बढ़िया। तो आप क्यों नहीं बनाते ब्लॉग? तुम लोग क्यों नहीं बनाते? नहीं, अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। शर्म अब तो चली जाएगी, अब तो तुम रिकॉर्ड हो गए हो दोनों। कोई बात नहीं। तो शर्म मैं आती है। पता, आज दिल्ली मेरा सामान लेने गए तो पता है ये बाइक पे जा रहे दोनों। मैंने कहाँ जा रहे हो? और इन्होंने स्टार्ट कर लिया कैमरा, ऑनलाइन कॉल थी, वीडियो कॉल थी, तो कैमरा स्टार्ट कर लिया, बात करते हुए जा रहे हो। मुझे सब जगह गली मोहल्ले सब दिख रहा है। मैंने इस तरीके से होती है ब्लॉगिंग है। मैंने ऐसी तुम बाइक पे ऑन कर लो, चलते फिरते ऑन कर लो, तो ये आकाश तो कर लेगा। मैंने आकाश कहता है बेसन के साथ पकोड़े वकोड़े बनते ना इस पे होली पे, तो उसके लिए केचप भी लेने गया था। कह रहा पकोड़ी खाएगी, सॉस नहीं खाएगी, सॉस भी तो चाहिए, ऐसे बोल रहा था। शुभम से पूछो शुभम का क्या होली का प्लान है और ये क्या करने वाले हैं होली पे स्पेशल, और आकाश से भी। क्या करोगे होली पे? तुम्हारी तो फर्स्ट होली है अपनी बीवी के साथ। अभी तो कह रहा हूँ मैं। होली खेलते ही नहीं हम। क्यों नहीं खेलते? अब के बार खेल लेना। देखेंगे, ट्राई करके। ससुराल नहीं जाओगे तुम? हाँ जाएंगे। ससुराल तो जाना पड़ेगा इन्हें। शिवांश लाडो को बुला ले, कंटेंट मिल जाएगा।
हंसाता है ना घर में, ये कितना सबका पेट में दर्द करे रखता है। मैंने कहा तेरा इतना अच्छा नेचर है ना, तेरा तो ब्लॉगिंग खूब चल जाएगी। बहुत हंसाता है, बहुत बातें करता है अच्छी अच्छी। और मैं घर पे होती हूँ ना, मैं ज्यादातर इसके पास ही रहती हूँ शुभम के। और भाभी भी हमारी, मोना भाभी भी कहती है शुभम भैया तो पेट में दर्द करे रखते हैं। आप पूछो इससे कैसे बैठा है। और अभी ये अब क्या करूं, मेरे को vlogging आती नहीं, मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह बेकार लगती है सब। क्यों बेकार लगती है? ऐसी ही अभी शुरू नई शर्म बात है आती ना, है। शर्म आती है। अरे सभी को हमारे घर में, मेरे पापा को कल मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी, भाई पापा जीनों पे से भग गए ऊपर आते आते। उन्हें इतनी शर्म आ रही है। हमारे घर में सभी शर्माते हैं अभी ब्लॉगिंग के लिए। मैं कैमरा लेकर आती हूँ ना, सब इधर उधर हो जाते हैं अपने कमरे में, कोई नीचे। नहीं डांट पड़ती है ब्लॉगिंग के लिए भी, मुझे बहुत डांट पड़ती है। कॉन्फिडेंस आया इस आदमी की वजह से। थैंक यू बोलो। ये मेरे पति है, इन्होंने मुझे बहुत डांट रहा। मैं इनकी डांट समझती थी कि डांट रहे हैं, पर डांटते नहीं थे, ये इंकरेज ही करते थे। भाई किसी भी महिला को ब्लॉगिंग सीखनी हो तो गाली सुननी हो तो मेरे पास आ। बहुत डांटते थे मुझे कि खुल के नहीं बोलती, ये कैमरे में नहीं देखती, इधर उधर देखती है, पता नहीं क्या क्या कहते थे। नहीं ऐसा है भाई, देखो मेरे को भी ब्लॉगिंग आती नहीं है, बट मेरे को ये है कि कुछ भी करना है कॉन्फिडेंस से करो, नहीं तो करो ही मत, ठीक है। और रही बात इस चीज़ की कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ नहीं सिखा सकता, देखो आज की डेट है सोशल मीडिया की, तो आज की डेट में गूगल पे 2 मिनट में डालो आंसर आ जाता है। जो चीज़ पूछनी है वो पूछो, उस पर काम करो, बाकी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। बस यही था फंडा और इसको धीरे धीरे ऐसी करके आ गई हैं। तो अब देखो अब कैसे कॉन्फिडेंस से आराम से एकदम चिल मार के बैठी हुई है, अब तो मैं कोई बोल दिक्कत ही लेती नहीं है। हूँ। पहले मुझे शर्म आती थी, पर मैं नीचे जाती हूँ ना तो ये लोग सब भग जाते हैं इधर उधर मेरी ब्लॉगिंग देख के, मेरा कैमरा देख के। इसलिए हम आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवा पा रहे, रीजन यही है, सब शर्माते हैं। धीरे धीरे करके ठीक हुए वो तो। हम तो आ गए ब्लॉग में, हम तो आ गए हैं। तुम आ रहे हो या लाए गए हो? वहाँ लाए गए हैं, कोई बात नहीं। जबरदस्ती हो रही है ना ये तो। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है फिर 40-50 मिनट तक यही होने वाला है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी बात पे एक शेर हो जाए। एक शेर सुना दो। शेर तो नहीं आता, गाना सुना दो। खाना भी नहीं आता। क्या आता है फिर? कुछ नहीं। डांस करके दिखा दोगे? वो भी नहीं आता, और कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता? चलो कुछ कुछ तो सिखा दो यार। आप सुनाओ शेर। मेरे को तो आता नहीं भाई। इन्हें बहुत शेर आते हैं, इन्हें बहुत गाने आते हैं। मैं सिर्फ भाई मैं सिर्फ अपनी बीबी को सुनाता हूँ शेर, और किसी को और दुनिया के लिए मेरे पास कोई शेर नहीं है, और वो मेरे लिखे हुए होते हैं, तो मैं किसी के साथ शेर नहीं करता। हाँ कभी बुढ़ा हो जाऊंगा ना तब सारे लेके आऊंगा, खुद की वीडियो में या खुद की किताब में, ये वादा रहा। सब शर्माते हैं अभी। पता है गाइस, मैं सबसे ज्यादा वो पसंद करता हूँ अपने भाई शुभम को। मेरा इसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ पर। मैं कहते शुभम आजा, शुभम आजा। और हम दोनों की जोड़ी अब मोटा मोटी है दोनों, और हम दोनों की जोड़ी ऐसी है, कोई भी कहता है ये बहन भाई है ना, ये बहन भाई है ना, हाथ में हाथ डाल के घूमते रहते हैं। अरे तो मेरा मन नहीं लगता इसके बगैर। घर भी चली जाती, पूछती रहती शुभम का है, शुभम का है। और अब बता, तेरा लग जाता मन? नहीं लगता, मैं तो बुलाता हूँ, मैं तो आज भी लेने ही आया हूँ। लेने आया है? भेज दो। भेज दो। वो अपनी वाली को रोके बैठे। इसके बिना भी मन नहीं लगता, ये लड़ाकू विमान है। पता है गाइस, इसके साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है, पर मन भी लगता है। मेरा सारा पर मेरा सारा काम बाहर का कुछ भी लाना है, ले जाना है, यही करता है। ये तो थोड़ा हल्कस कर जाता है बाइक की वजह से, बाइक पे आने जाने की वजह से। पर बाइक पे जितना भी मुझे कुछ लाना है, कहीं जाना है, घूमना, ज्यादातर मुझे मौजपुरिया इधर उधर, मौजपुरिया इधर उधर यही घुमाता है, इसलिए मुझे ये भी पसंद है बहुत। और तो बता, और सब बढ़िया। तेरा लग जाता है मेरा मन बिगड़ है? लड़ाई करने वाले की याद आती है थोड़ी बहुत सर? आती है। आजकल मोना भाभी की याद आती है, तुम्हारी याद नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है। याद आती है भाई, अपनी बहन की क्यों नहीं याद आएगी, बहन की भी आती है। ऐसा क्यों नहीं है। अभी एडिटिंग सीखूंगी गाइस, अपनी वीडियो ना खुद बनाऊंगी, खुद डालूंगी। एडिटर का पत्ता काटने वाली हूँ, देखना। पक्की बात है? हाँ चलो होगी प्रॉमिस पक्की। ओ पक्की अगर बात। तुमने गिरा तो 10,000 मेरी तरफ से नाम पक्की बात है, मैं तो दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सीख तुम लूंगी। प्रोडक्टिव चीज करो। अब तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब छोड़ेगा खाओ कसम। नहीं, कसम खा ली, अब छोड़ेगा नहीं।
जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा। जब तक ब्लॉगिंग की एडिटिंग सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मम्मी की बता, मम्मी कैसी है? सब सही है। मम्मी की तबीयत खराब थी ना अभी 1-2 दिन से, बुखार बता रही थी। हाँ अब तो ठीक है। ठीक है। वो गुंजिया देखना होता है जब बात करते हैं। वो मम्मी ना मेरे लिए हर बार गुंजिया बना के भेजने की सोचती है क्या, भेजती ही है। पर इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्होंने रेडीमेड गुंजिया मंगवाई है इन दोनों से, वो भेजी है। क्योंकि अब के थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बनाने के लायक नहीं है वो अभी। बुखार पता नहीं क्या क्या हो रहा था उन्हें, है ना भाई? रेडीमेड लायो ना रेडीमेड गुंजिया मेरी। तो जरूरी था गुंजिया नहीं, रेडी मीठा कौन खाता है? रेडीमेड भी है और बनाने का सामान भी बना लेना। अच्छा, और सांचे वाचे भी। हाँ सांचे वगैरह सब है। शुभम से पूछो खुद की कैसे चल रहा है शादी के बाद प्रोग्राम? शादी के बाद पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? क्या पता लग रहा? क्लोज करो, थोड़ा क्लोज आओ। क्या पता ये नहीं करनी थी। नहीं करनी ये थी। कनिष्का देखनी चाहिए। ये जीजा सिखा रहे कनिष्का, चिंता मत करना, ये जीजा सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया ऐसे बोलो। मैंने बताया, पता चल जाएगा वो तो, कोई बात नहीं। हाँ भाई बताओ क्या पता चल गया? इन्हें दिखाओ, इन्हें क्या पता चल गया? यही पता लग गया कि नहीं करनी थी। शादी नहीं करनी थी बस। शादी नहीं करनी ऐसा थी। क्या पता चला? ये बात तो मुझे भी पता लग गई भाई। हम अपनी मम्मी के 3 बच्चे बहुत ही अच्छे थे, हम तीनों ही साथ रहते तो सही रहता। वो तो शादी करके खुश है। पता नहीं किसने शादी का रिवाज बनाया, कौन कह बिल्कुल रहा है अच्छा नहीं शादी लगता करके शादी खुश है? करके। उनकी पूछो वो क्या कह रहे हैं शादी के बारे में। आकाश ज्यादा खुश है। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं शादी के बाद सबका एक ही हाल होता है। क्या? जो जिया जी का हाल है वही हमारा हाल है। तो मेरा हाल किसने किया? आप बताओ, जीजा का क्या हाल है? आप ही कह रहे हो। शादी से जिससे होती है उससे, यानी कि नेहा से। शादी का लड्डू खाया ना, वो खा के सबको बजाया ना, वही है बस। और तो कुछ नहीं। अच्छा हुआ है बुरा हुआ है पहले ये बताओ। अच्छा, एक तरीके से अच्छा भी मान लो से, और बुरा? बुरा नहीं कह सकते। तुम्हारी शादी में तुम क्यों ये रोए? डर है, ये खौफ है। नहीं, Guys, ये डर है, खौफ है, बुरा नहीं कह सकते। शादी को सालगिरह है मेरी मम्मी की, कल 26 फरवरी है। तुम्हारी सास की सालगिरह है। हाँ तो जिया जी आ जाएगी। मुबारक मैं अकेला जाऊंगा। तू हमारे साथ चल। जिया जी आ जाएगी। ये अकेले आ रहेगी। उनसे वो ये सालगिरह हमारे पापा से पूछनी पड़ेगी क्योंकि जैसे इनके लिए ना मेरे कमेंट, उनको तो गिनते हुए उनसे मत लेना, उनको तो गिनते हुए उनके कमेंट बहुत खराब है। उनके कमेंट आकाश भाई देंगे। जितनी उम्र उनकी हो गई है ना, 60 साल से ऊपर के हो गए हैं मेरे पापा। 65 साल की। 65 साल के, और मेरी मम्मी की भी उम्र हो गई है। उस उम्र में जाके ना हर रिश्ते में ऐसा ही हो जाता है। कैसा? जैसा हो रहा है सबके में होता है, हमारे हम भी ऐसे हो जाएंगे। कैसा? प्यार ज्यादा हो जाता है और प्यार हो जाता है। सामने वाले से जी करता है, प्यार ही करते रहो। नहीं, एक मिनट, कैसा? यही रियलिटी है। कैसा? प्यार ज्यादा बढ़ जाता है। प्यार ज्यादा बढ़ जाता, बता तो रहा है। सही बता रहा हूँ। प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाता मेरे है। को दे दो जरा। इसलिए तो मैंने बोला कि शादी नहीं करनी चाहिए, प्यार ज्यादा ही बढ़ जाता है। इन भाई के इनकी बात तो मैं और खुशी में झलक रहे हैं। अभी शादी के दिखाना। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ बस। शादी के टॉपिक में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लाओ जरा देना जरा। भाई शादी भाई की हुई है अभी कितनी तारीख को? 2 महीने हो गए। 9 महीने हुए ना, 9 मंथ्स। तो 9 महीने के अंदर भाई साहब को ज्ञान मिल गया दुनिया का। अब ये ब्रह्मांड के अंदर पुरुष के नाम से नहीं जाने जाते, महापुरुष हो गए। इनसे वो चीज भी पूछ लो जो कहीं लिखी नहीं गई। ये वो ज्ञान दे देंगे। अब मैं आपको बाबा शुभम से मिलवाता हूँ। अब थोड़ा सा मिलो बाबा शुभम से और इनके ज्ञान थोड़े से देखो कैसे हैं। हाँ भाई साहब, तो 9 महीने का ज्ञान आपको क्या क्या मिला है? मुझे जानना है थोड़ा सा। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? जैसे अभी जैसे मतलब शादी के बाद कुछ अच्छा समझ में आया हो, कैसा लगा? अच्छा शादी लगा। करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, हैं? ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, हैं? पक्की बात है ना? सबको सबको। मैं क्यों मैं क्यों इतना प्यार झेलूं, सब झेले। भाई सच बता रहा हूँ,
मेरा झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच बता रहा हूँ। वो डायलॉग है ना, अरे हंस दे चेहरे दे पीछे। ये दुख जो होता है ना, ये तुसी नहीं समझ सकते। आकाश भाई आओ, तुम भी आओ फ्रेम में, आओ तुम भी फ्रेम में। आकाश भाई नहीं तो देखो, आपसे ज्यादा वो है इसको एक्सपीरियंस, आपसे ज्यादा तो- experience है शादी के बाद में। गाइस ये है अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। अल्ट्रा प्रो मैक्स पे क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ 3 बंदे बैठे हैं, इसमें सबसे ज्यादा झेलने वाला ये इंसान है, तो 5 साल से झेल रहा है। तो अब इनके कमेंट लेते हैं, क्योंकि मेरा तो कम समय हुआ है, इनका बहुत कम समय हुआ है। तो जब ये बाबा बन गए तो ये कितने बड़े बाबा होंगे तुम्हें पता ही चल जाएगा। शादी तो के बाद सब बाबा बन जाते हैं। हाँ, अब बनाने वाली है माँ। तो बताओ भाई आकाश भाई, कोई ज्ञान प्रकट करो, कैसा लगा शादी करके? शादी के बाद वही है जो सबका हाल है, वही होता है और कुछ नहीं होता। यार इतनी अच्छी तुम्हारी शादी हुई, इतना मतलब तुम खुश थे, अब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो खुशी बस जब तक ही थी वो बस। शादी शादी वाले दिन तक की बस खुशी, उसके बाद तो खुशी ही खुशी होती है फिर। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स खुशी हो गई ना। ये समझो भाई, खुशी खुशी, ये खुशी खुशी नहीं है, खुद खुशी है। तो ये खुद खुशी तक बदल जाती है इंसान की, और ऐसा पता क्यों हो रहा है, खुद खुशी तक नौबत आ जाती है। खुद खुशी तक नौबत आ जाती है भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आगे कपड़े परेश मिलते हैं गाइस, सारे नाश्ता बना मिलता है, लंच पैक मिलता है, सारे काम हाथों में मिलते हैं, तब बोलते हैं ये हो रहा है, शादी के बाद वो हो रहा है। क्या बड़े हुआ? सुख मिला और हाथ पैर और दबाते हैं आके, मेरे गर्दन में पैर में दर्द हो रहा है, हाथों मालिश हो रही होती है हाथों में। भाई हमारे शादी से पहले दर्द ही नहीं होता था, तो क्यों दबाते? अब दर्द होता है तो भाई दबाए। पहले तो सर में दर्द नहीं रहता था, पहले कमर में दर्द नहीं रहता था, एकदम फिट थे, फाइन पहले थे। टी-शर्ट- खाना लेने जा रही है हमारा, जब तक मैं आकाश बाबा से ज्ञान दिलाता हूँ तुम्हें, भाई ठीक है। वरुण बाबा से भी ले लेंगे। हाँ, वरुण बाबा से बाद में लेंगे, पहले आकाश बाबा। हाँ एक तो साथ मिलके रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ के रहना चाहिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए एक दूसरे से, और आपस में मिलजुल के हंसी परिवार में खुश मिलके रहना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ यार मैंने कुछ गलती भी नहीं की, फिर भी फालतू की चीज हो रही है, ऐसा कुछ कभी? कभी कभी हो जाता है। कैसे हो जाता है ये जादू, कैसे हो जाता है? ये जादू नहीं है, ये तो बस एक इंसान की बोलचाल के ऊपर होता है बस। मतलब कैसे हो जाता है जादू की, कुछ हुआ ही नहीं, छोटी सी बात का। मैं बात कर लूं। भाई का फोन आ गया भाई। तो जब तक छोटे बाबा से मिलते हैं, तो शुभम भाई देखो, अभी हुए हैं शादी के 9 महीने, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस आपको मिल गए हैं। इन एक्सपीरियंस से आप जिनकी शादियां होने वाली हैं, उन नए नए बच्चों को क्या गाइड करोगे? बस यही गाइड करेंगे, ठीक ठाक ही रहना चाहिए सभी को, बस और क्या। कैसे? ये भी तो गाइड करो, ठीक ठाक रहना चाहिए, तो एक जैसे जनरल बात पहले रहते थे ऐसे ही बाद में भी रहना, और क्या, अलग थोड़ी है कुछ। नहीं, कैसे रहें? अगर मान लो कि कोई ठीक रहना चाह रहा है और सामने वाला दिमाग खराब कर दे, या फिर कुछ उल्टा ऊपर नीचे हो जाए, तो कैसे ठीक करे उस चीज को, कैसे रहे? क्या इसका सोल्यूशन बताओ? मैं खुद ढूंढ रहा हूँ सोल्यूशन है, कुछ ढूंढ रहे हो? सोल्यूशन मिला ही नहीं अभी तक। कितने दिन और लगेंगे सोल्यूशन ढूंढने में? आपको कितने दिन लगे थे? भाई मेरे को तो मिलने वाला नहीं है, मुझे पता है, मुझे तो पता है। देखो मुझे ठीक है, बट मेरा पता है क्या है, मेरा फंडा क्या है, मैं शांत हो जाता हूँ। अच्छा, बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, शांत हो जाओ। क्योंकि दूसरे को शांत करना है तो खुद शांत होना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में अगर वो उधर से बोल रहा है, तुम इधर से बोल रहे हो, तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, कलेश बढ़ेगा और कुछ नहीं है। फिर समस्या इतनी बड़ी नहीं होती भाई, जितनी हम बना देते हैं। समस्या का हल शांति में होता है, याद रखना, नहीं तो किताबों में होता है। या तो शांत हो जाओ या फिर किताब पढ़ना चालू कर दो, उससे रिलेटेड मिल जाएगा तुम्हें सोल्यूशन। सिंपल है, ठीक है। तो कैसा लगा वरुण बाबा का ज्ञान? बढ़िया है? आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप सही बता रहे हो। सही बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो बाहर ज्यादातर बाहर निकल जाता हूँ। भाई फोन लगा एक। कोई नहीं, चलो। तो भाई ये देखो, नया ने बनाई है पनीर की सब्जी, पूरी, चाप,
थोड़ी सैलेड है, और ये आई है नेहा के घर से, जो बनाया है सासू जी ने। ठीक है, ये है पुलाव, और ये बैठे मेहमान दो आप हो मेहमान। हमारे घर के मेहमान तो भाई फिलहाल तो तुम ही हो, और ये रही नेहा, ये सारी कारीगरी करने वाली है ना। तो भाई करें खाना चालू। शिवम रेडी हो? और इन्होंने लगा दिया भाई गाने वाने इधर, तो लगा दिए भाई गाने वाने इधर, और चले चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे फिर। ओके बाय। अब ये जा रहा है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सही लग रहा? चल साथी। चाची वहाँ पे तो ये कहती है कि मेरे को इनकी याद आ रही है। वहाँ पे इनकी याद आती है, पता नहीं शादी के बाद क्या हो जाता है, वहाँ के इनके बिना नहीं रह जाता, और यहाँ पे इनके बिना उनकी शक्ल नहीं आ रही है, एंगल सही रखो। दोनों के बिना। अब जा रहे हो क्या? तो बाय करो। मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है। अब आएंगे, दोनों अब जा आप रहे आना सब। अब हम आएंगे, पता नहीं कब। लाडो कह रही है आएंगे, आएंगे लाडो। आएंगे हम। आइसक्रीम खा रही है लाडो, आइसक्रीम खा रही है। अभी हम सब ने भी आइसक्रीम खाई थी, वो रिकॉर्ड करना। और लाडो कह रही है बाय। क्या कर रही है? मामा को पहले खा तो लो। क्या तो लो। भाई खड़े हैं जाने के लिए। 9:15 मिनट खड़े हो गए, कैमरा ऑन होते ही 9:15 मिनट हो यार। पास जाओ, में 15-20 मिनट बिल्कुल हो। पास में घर है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे मौजपुर में। बैठो आराम। मौजपुर ब्रह्मपुरी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। भाई अब जाके हम लोग हुए हैं फ्री आज के दिन। नेहा के घर से उसके भाई आए थे, जैसे कि आपको पता ही है। तो भाई अभी वो चले गए हैं और बज रहे हैं रात के 10। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। मैं ऑफिस भी गया था, ऑफिस से आके उनसे भी मिला, और वो लोग भी आए थे हमारे पास। तो उनकी जो भी थी नॉर्मल सा इंटरेक्शन जो होता है वो सब हुआ घर के अंदर। और नेहा भी थी आज साथ में, तो नेहा भी नई बहुत सारी चीज़ें बनाई उनके लिए, खाना, ये सब चीज़ें सबको पसंद भी आया उन दोनों को। वो खा के भी गए हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई हैं। ब्लॉग भी हमने उनके साथ शूट किया। वो लोग घबरा रहे थे, वैसे तो उन्हें शर्म आ रही थी, मगर फिर भी हमने कोशिश की कि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और हमारे से बातें करें। नेहा से पूछता हूँ, देखो नेहा तुम्हें क्या लग रहा था कि वो शर्मा रहे थे ना? वो शर्मा रहे थे, वो हाँ। फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आए हैं दोनों। तो बार आया, फिर भी देखो वो बैठ बोल लिए, ब्लॉग में आ गए। मैं यहाँ पे इतने टाइम से सबको ब्लॉग में लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर सब इधर उधर भग जाते हैं। वो पहली बार आ गए। पापा जी से कल मैंने बात कराने की कोशिश, पापा जी भगते फिर जीने से नीचे, और मम्मी भी और भाभी भी, अभी घर के सब लोग ही शर्माते ब्लॉग में आने में। वैसे एक चीज बताऊं, अगर वो अपने घर पे होते ना भाई, वो भी भाग गए होते। यहाँ पे थे तो भाग नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने शूट कर लिया। और शूट के लिए नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा था उनका, ऐसा कुछ हमने एक्स्ट्रा तो किया नहीं, थोड़ी बहुत मस्ती हो रही थी बस, और कुछ नहीं था। और नेहा से पूछता हूँ, मस्ती हो रही थी शादी के टॉपिक पे। सबको छेड़ा जा रहा था कि तेरी शादी को इतना टाइम हो गया, तू कैसा फील कर रहा है, तेरी को इतना हो गया, तू कैसा फील कर रहा है। टॉपिक भी ऐसा निकाला था इन्होंने कि इन्हें डर लग रहा था बोलने में कि कहीं हमारी बीवियां ना सुन ले। आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, बाय बाय।